आप पूछेंगे मैं नरपाल सिंह नहलाऊ, डिप्टी कमांडेंट 16 बटालियन एनडीआरएफ से हैं। हम दिल्ली एनसीटी एरिया को देखते हैं। आज ये मेगा मॉक एक्सरसाइज हुई है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीमें गई हुई है। जैसा कि आपको इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया है कि वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज थी, मल्टी एजेंसी यहाँ पे लगी हुई थी और इंसिडेंट कमांडर साहब के निर्देशन में उसको बड़े बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया गया। और एक्सरसाइज का मोटो ये रहता है कि कहीं रियल सिनेरियो में हमें कभी जरूरत पड़ती है तो सभी एजेंसियां एक कोऑर्डिनेशन में काम कर पाए, किसका काम कब है कैसे है। जैसे यहाँ के सिनेरियो में पहले ये था कि बेसमेंट में आग लगी हुई है, तो उस पिक्चर में सब फायर डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट का काम है। फायर डिपार्टमेंट आया, फायर को डाउस किया, फायर को कूल किया। उसके तुरंत बाद जैसे इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया कि 8 विक्टिम्स वहां पे फंसे हुए थे। जो सरफेस विक्टिम थे, माइनर इंजरी थी, उनको फायर डिपार्टमेंट ने निकाल दिए। तो क्रिटिकल जो पेशेंट थे जिनको बर्न इंजरी ज्यादा थी, उसके लिए एनडीआरएफ हम वहां पे गए, हमने सार किया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे किया और 2 पेशेंट्स को हमने वहां से निकाला। फिर यहीं पे दूसरी एक एक्सरसाइज का एक पार्ट था कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, उस बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, उसमें पेशेंट वार्ड था। तो वहां से एनडीआरएफ ने बिल्डिंग को असेस किया, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक किया। उसको चेक करने के बाद वहां से 10 पेशेंट्स को जो मेक सेफ अरेंजमेंट जो कर रखे थे, सेकंड वार्ड जो सेफ वार्ड है जहाँ पे हॉस्पिटल्स ने व्यवस्था कर रखी थी, वहाँ एनडीआरएफ ने 10 पेशेंट्स को वहां पे शिफ्ट किया। और ये पूरी जो एक्सरसाइज है बड़ी स्मूथ वेल कोऑर्डिनेशन से हुई। सभी एजेंसियों ने बढ़िया से काम किया कि फ्यूचर में अगर कैसी इंसिडेंट होती है तो स्मूथली उस ऑपरेशन को हम अंजाम दें। थैंक यू। देखिए, मॉक ड्रिल के अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेट किया जाता है। यहाँ जो स्टिमुलेशन की गई है वो एक बिल्डिंग कोलैप्स की भी, जिसके अंदर कुछ लोग इंजर्ड थे, और साथ में फायर की भी। तो क्योंकि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एक बड़ी क्रिटिकलिटी होती है कि आपको फायर भी बुझानी है, इंजर्ड को भी रेस्क्यू करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की एसेंशियल सप्लाईज हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे आईसीयू वार्ड भी होता है जिसमें लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं, या इंक्यूबेटर्स होता है जिसमें बच्चे जो है इंक्यूबेटर में होते हैं, तो वो भी हमें इंश्योर करना होता है। तो हमने एक डुअल एक्सरसाइज करी है कि रिलीफ रेस्क्यू के साथ साथ जो एसेंशियल यहाँ पे सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई 24/7 रहे, इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप रहे। तो ये हमारे एक डुअल एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है।